देश और देश के मुद्दे जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं इस यात्रा को ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है, ऐसा करते रहेंगे तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सब कुछ लोग देख रहे थे, तो शायद इस यात्रा के बाद कांग्रेस मुक्त भारत का सपना शायद टूट जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल बाबा रामदेव के बयानों को सुनकर यह लगता है कि उल्टी गंगा कहां से बह रही है। ऐसी क्या बात हो गई कि बाबा रामदेव आजकल भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसकी तारीफ कर रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। ये वही बाबा रामदेव हैं जो 2014 के पहले तरह तरह की बातें कांग्रेस के बारे में कहते थे, राहुल गांधी के बारे में कहते थे, सोनिया गांधी के बारे में कहते थे और मोदी जी की तारीफ करते थे और कहते थे कि ऐसी सरकार आने वाली जिसमें पेट्रोल डीजल के दामों में ऐसी गिरावट आ जाएगी, ऐसी गिरावट आएगी कि पूछो नहीं। लेकिन आजकल बाबा रामदेव का सुर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा है। लोग तो कुछ कंफ्यूज हैं, वो कुछ ये कह रहे हैं कि लगता है अब धारा प्रवाह होने वाला है। जिस तरीके से 2014 के पहले बीजेपी की तरफ झुक गए थे बाबा रामदेव और अब उनका कांग्रेस की तरफ से झुका हुआ है, मतलब बाबा रामदेव ने हवा का रुख भांप लिया है। तो ये सब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले जो एबीपी पर एक इंटरव्यू चल रहा था, दिबांग से बातचीत हो रही थी उनकी, उस दरमियान उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है वो सही चल रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का जो लोग सपना देख रहे हैं वो सपना अब साकार नहीं हो पाएगा। यानी सीधे तौर पर बिना नाम लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को और बीजेपी के उन नेताओं को जो हमेशा ये भाषण में कहते रखते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, उन सभी के लिए संदेश दिया है कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होने वाला है। यानी बाबा रामदेव कांग्रेस के साथ खड़े होते दिखाई दे सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं लगाई जा रही है। पहले आप जरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि अब बाबा रामदेव के सुर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जरा सुनिए। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों जिंदा रहना चाहिए, तभी देश और देश के मुद्दे जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं इस यात्रा को ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है, ऐसा करते रहेंगे तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सब कुछ लोग देख रहे थे, तो शायद इस यात्रा के बाद कांग्रेस मुक्त भारत का सपना शायद टूट जाए। तो सुना आपने बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिस प्रकार से युवाओं को सामने लाकर आ रही है और जो है राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उस तरीके से अब कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले लोगों को जो है अब वो सपना का सपना ही रह जाएगा, वो साकार नहीं होने वाला है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बाबा रामदेव कांग्रेस के बारे में इतनी तीखी प्रतिक्रिया देते थे और बीजेपी के लिए मतलब आप समझिए कि भंडारण खोल देते थे, तारीफों के पुल बांधने लगते थे, वो अब कांग्रेस की तारीफ करने लगे हैं। यानी आप समझ लीजिए 2014 के बाद जो 2024 का वो चुनाव है, 10 साल के बाद, ये बड़ा परिवर्तन बाबा रामदेव के अंदर देखने को मिला है। तो क्या अब बड़ा परिवर्तन देश के अंदर भी देखने को मिलेगा? क्या लोगों को भी अब समझ में आ जाएगा, इस तरह बाबा रामदेव को समझ में आ गया है कि जहां हम तारीफ कर रहे थे वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, हमने तो जनता से पेट्रोल डीजल की बात भी कह दी थी। और उसके बाद पत्रकारों ने ऐसा सवाल पूछना शुरू किया बाबा रामदेव से कि बाबा रामदेव जी को जवाब देते नहीं बना। एक और वीडियो है, ये पहली बार तारीफ उन्होंने नहीं की, ये भी आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव ने पहली बार तारीफ की हो भारत जोड़ो यात्रा की या राहुल गांधी की। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, योग कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी भी योग करती थी, नेहरू जी भी योग करते थे, जिस तरह से जी लगाकर, और राहुल भाई भी जिस तरीके से चल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है उससे यह दर्शाया जा रहा है कि कांग्रेस अब मजबूत होने वाली है और जो भारत जोड़ो यात्रा है वो साकार होने वाली है। यह बात बाबा रामदेव खुद कह रहे थे। जरा आप ये भी बयान सुन लीजिए। नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, तो हमारे राहुल भाई भी योग करते हैं। तो अब उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। और जो है कभी टी शर्ट में, कभी कुर्ता पजामा में, कभी जो है उनकी खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया में बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम की चर्चे, यही उसकी विजय यात्रा है। तो सुन लिया बाबा रामदेव की चेहरे की खुशी और बाबा रामदेव के बॉडी का लैंग्वेज। यानी आप समझिए, जो इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, जो नेहरू जी की तारीफ कर रहे हैं, जो सोनिया गांधी और राहुल जी की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे कहने राहुल जी कहकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से रोज रोज कपड़े बदलते हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दिखाता नहीं था, जो सुर्खियां बने हुए हैं, तो यह साफ तौर पर समझिए कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। बात जो है बाबा रामदेव कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अब देश जुड़ने लगा है,
देश में एक नई लहर उत्पन्न हो गई जिस तरह से बाबा रामदेव के बयान आ रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव तो ऐसा कभी नहीं बोलते थे, ये पहली बार है जो बोल रहे हैं। तो जो पहला वाला वीडियो हमने दिखाया वो पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया। वैसे ये वीडियो कई लोगों ने भी ट्वीट किया है, रिएक्शन अपने दिए, वो भी हम बताएंगे आपको कि जनता आखिरकार क्या कह रही है। लिखा है कि पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है कि रामदेव को आखिर हो क्या गया है। रामदेव कह रहे हैं कुछ लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार युवाओं को आगे ला रही है शायद उससे उनका सपना टूट जाए। यानी किसका सपना टूट जाए बाबा रामदेव जी? आप जानते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाले नेता थे। मोदी जी के भाषणों में भी आपने सुना होगा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहते हैं, और आपने अमित शाह जी को भी सुना होगा, अन्य बड़े नेताओं को बीजेपी के आपने सुना होगा कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात हमेशा मंचों से करते रहे हैं। यानी बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए, बिना कुछ कहे सीधे तौर पर यह बता दिया कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे उनका सपना साकार नहीं होने वाला, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। वो रात में सिर्फ ये सपना देख लेंगे कांग्रेस मुक्त हो रही है, लेकिन कांग्रेस मुक्त नहीं होगी। ये बाबा रामदेव ने अब भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है, और बाबा रामदेव के जो तेवर अब दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के प्रति नरम रुख से, उससे यह भी भांपा जा रहा है कि बाबा रामदेव जो है हवा का रुख भांप लेते हैं। इसीलिए 2014 में उनको आपने देखा था किस तरीके की बातें वो बीजेपी के बारे में कह रहे थे, और आज वो कैसे तारीफों के पुल बांध रहे राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस के बारे में। तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा रामदेव ने क्या हवा का रुख भांप लिया है, और उन नेताओं को जो हमेशा कांग्रेस के बारे में टीका टिप्पणी करते थे उनको भी एक मतलब नजराना पेश करने की कोशिश की है। उनके भी दिलों पर एक जो है मतलब कह सकते हैं बड़ा प्रहार किया है, उनके अरमानों पर प्रहार किया है जो हमेशा से जो है टारगेट करते रहते हैं। हम रिएक्शंस आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बात और दिखाना चाहते हैं, क्या यह हृदय परिवर्तन की वजह हो सकता है? एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें पत्रकार द्वारा सवाल पूछने पर बाबा रामदेव भड़क जाते हैं, बाबा रामदेव को क्रोध आ जाता है, और सवाल वही जो सवाल उन्होंने इंडिया टीवी के एक प्रोग्राम में दिया था। जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने जनता सवाल पूछा था, जो लोग वहां बैठे हुए थे आपकी अदालत में, उनसे पूछा था कि बताइए कौन कितने रुपए वाला पेट्रोल चाहिए आपको, 100 रुपए में पेट्रोल चाहिए या पेट्रोल आपको 30-35 रुपए में चाहिए। इस तरीके की बातें बाबा रामदेव कर रहे थे, तो उसी को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार पत्रकार पूछ रहे थे बाबा रामदेव आप बताइए, आप पहले तो पेट्रोल के दाम आप कह रहे, तो बाबा रामदेव भड़क गए, पत्रकार पर भी भड़क गए, जा मैं नहीं बोलता, पहले बोला था अब नहीं बोलूं, क्या कर लेगा मेरा, इस तरीके की बातें करने लगे थे। तो शायद हो सकता है कि बाबा रामदेव इन सवालों से परेशान हो गए थे, शायद इसीलिए यह हृदय परिवर्तन हुआ है, या फिर बाबा रामदेव हवा का रुख भांप चुके हैं। देखिए वीडियो पहले देखिए। बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोग मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना, स्वामी जी बाबा जी। तो आपने देख लिया किस तरीके से बाबा रामदेव के अब सुर बदले नजर आ रहे हैं, उस वक्त पत्रकारों के सवालों से गुस्सा हो जा रहे थे। तो ये भी एक वजह हो सकती है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने ही बोला था, और जब इनसे बाद में सवाल किया गया तो ये अपने सवालों से गुस्सा हो जाते हैं पत्रकार के ऊपर। अब देखिए लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं कि बलबीर सिंह वाल्मीकि हैं जिन्होंने वीडियो ट्वीट किया था, जिस वीडियो में बाकायदे उन्होंने राहुल गांधी की योग करने की वाली बात कही थी। लेकिन अब तो ये रामदेव बाबा भी बोलने लगे हैं भारत जोड़ो यात्रा को विजय यात्रा, समय है बदलाव का, ये लोग कह रहे हैं। नगर परवीन है वो लिखती हैं कि अगर राहुल गांधी ये यात्रा करते रहेंगे, जो कुछ लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे उनका सपना टूट जाएगा। बाबा रामदेव, क्या उन लोगों कुछ लोगों में आपका भी नाम हो सकता है? यह बात कटाक्ष के तौर पे बाबा रामदेव के बारे में कही गई है, क्योंकि बाबा रामदेव भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। डॉक्टर मोनिका सिंह है वो भी लिखते हैं कि बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है, # भारत जोड़ो यात्रा। और इस पर रिएक्शन देते हुए अखिलेश तिवारी लिखते हैं कि बाबा रामदेव राहुल गांधी के नाम मतलब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता रहे हैं। कहीं ये बदलाव की आहट तो नहीं है? ये लोग कह रहे हैं भाई कहीं बदलाव तो नहीं बड़ा होने वाला है। सीधे प्रधानमंत्री को खुलकर चैलेंज कर दिया आज बाबा रामदेव ने। आनंद भाई ने लिखा कि सीधे प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मंचों से, तो ये कहीं प्रधानमंत्री जी को सीधा प्रहार तो नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं। टुल्लू कुमार यादव वो लिखते हैं कि जिन जिन लोगों को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, वो लोग जरा सा बाबा रामदेव जी का ये बयान सुन
लें, पता चल जाएगा, खासतौर से भक्तों के लिए। यानी भक्तों को यह सुन लेना चाहिए, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा को असफल बता रहे, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नहीं होगा, और बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, फलाना ढिमकाना कहते रहते हैं, वो सब ये वीडियो देख ले, लोग कह रहे हैं। संजय कुशवाहा वो लिखते हैं कि बाबा रामदेव के बदले बदले स्वर से लग रहा है कि परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। इनके चेहरे पर यह डर साफ बता रहा है कि राहुल का कद बढ़ रहा है, यानी राहुल का कद अब बढ़ रहा है। ये बात बाबा रामदेव भी मान रहे हैं, देश भी मान रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा रामदेव के सुर अब बदलने लगे हैं, और बहुत जल्दी बाबा जैसे बदले हैं वैसे और लोग भी बदलेंगे। और जो लोग ये सपना देख रहे थे कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त हो जाएगी भारत, वो अब टेंशन में आएगी कि बाबा रामदेव ने सिद्ध कह दिया है कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।